जीके मैथ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति अनुपात का मान के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के सारणी को बनाना सीखेंगे कि अगर कोई त्रिकोणमिति अनुपात है और उसका वैल्यू निकालना है तो उसके लिए जो टेबल है उस टेबल को हम कैसे बनाएंगे और उसके वैल्यू को किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात में पढ़े थे कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 कैटेगरी का था, उस अनुपात के अलग अलग मान को निकालने के लिए पढ़ेंगे। हम लोग इसे एक आसान से ट्रिक के द्वारा सीखेंगे जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले लिखेंगे थीटा, उसके बाद साइन, कॉस, टैन, उसके बाद कॉसेक, कॉट, सेक और लास्ट होगा कॉट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए सीखेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि इसे हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसे निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से लेके 4 तक हम गिनती को लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को 4 से भाग देंगे और इस पूरे पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। सभी के ऊपर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो 0 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 0 और रूट 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये होगा 0। ये 1 रूट से बाहर आएगा तो 1 और ये 4 रूट से बाहर आएगा तो 2। ये 1/2 हो गए। इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, 2 एक बार में और 2 के पारा में 4 2 बार में। तो 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1 और ये 2 बाहर निकलेगा तो √2। अब ये √3 रूट से बाहर निकलेगा तो √3 और ये 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2। 4/4 करेंगे तो कितना होगा, 1। तो ये हो गया 1। यही हमारा जो वैल्यू आया है ये हमारा किसका वैल्यू होगा, साइन का, सबसे फर्स्ट वैल्यू। तो यहाँ क्या हुआ है 0, तो साइन 0 कितना होगा हमारा 0। नेक्स्ट है 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। फिर है 1/√2, तो ये 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। फिर है 60, तो 60 का वैल्यू होगा √3/2 और लास्ट है 90, तो 90 का वैल्यू क्या होगा 1। इस प्रकार से हमारा साइन का वैल्यू आ जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 4 तक गिनती लिख लीजिए और उसको हम 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। उस भाग देने के बाद पूरे के ऊपर रूट चढ़ाएंगे, सारे के ऊपर रूट लगाने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। 0/4 क्या होगा, 0, √0 तो 0, 1 ये 1 और ये 2 स्क्वायर से निकल जाएगा। ये 1 का वर्गमूल 1 होगा और √2 का वर्गमूल √2 होगा। √3 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा इसलिए √3 और ये √4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। 4/4 1, √1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से ये वैल्यू निकल जाता है। अब ये जो साइन का वैल्यू है, इसी साइन के वैल्यू को अगर हम उल्टा करके लिखें तो हो जाएगा हमारा कॉस का वैल्यू। यानी ये साइन का जो वैल्यू हम देख रहे हैं, इस वैल्यू को अगर हम उलट के लिखते हैं तो हमारा कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। यानी उलट के लिखने का मतलब उल्टे तरफ से लिखना, यानी 90 वाले भाग को इधर 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये हो गया 0। फिर से समझिए मैंने क्या किया, ये 90 वाले पार्ट को यहाँ लिख दिया, ये 60 वाले पार्ट को यहाँ लिख दिया, ये सेम टू सेम यही हो गया। इस पार्ट को यहाँ और इस पार्ट को यहाँ, यानी रिवर्स कर दिए, इस थर से लिख दिए। अब हम लोग जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। tan का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो अगर tan 0 है तो tan 0 का वैल्यू निकालने के लिए हम साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0 करेंगे। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है और कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1। तो 0/1 करेंगे अगर हम
तो 0/1 करेंगे तो 0/1 कितना होगा 0। नेक्स्ट है 30, तो tan 30 के लिए sin 30 और cos 30, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, रिजल्ट होगा 1/3, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट है 45, तो देखिए दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, रिजल्ट होगा 1। फिर है 60, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, √3 डिवाइडेड बाई 1√3 होगा, ये √3। और नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाई 0, 1/0। अगर 1 को किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग दिया जाए तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा साइन, कॉस और टैन का वैल्यू आ जाता है। अब हम लोग को निकालना है कॉसेक का। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक का वैल्यू जो होगा वो साइन के वैल्यू का क्या होगा, उल्टा होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, तो अगर हम कॉसेक 0 लिखेंगे तो ये क्या होगा 1/sin 0 के बराबर होगा। तो sin 0 क्या होता है 0, तो 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका रिजल्ट क्या होगा इन्फिनिटी। अब ये 30 है, तो इसमें 30 को हम क्या करेंगे उलट देंगे 1/2, इसको हम उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, तो ये क्या होगा 2। इसे अगर हम उल्टा करके लिखते हैं तो √2 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसे उल्टा करके लिखेंगे तो 2/√3, और ये 1 का उल्टा क्या होगा 1। आपको इस बात का ध्यान देना है कि साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक। तो साइन का जो भी वैल्यू है उसे आप उलट दीजिए। जैसे ये 0 था तो 0 के नीचे 1 छिपा है, तो 1/0 0 हो गया। ये 1/2 है, तो इससे उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। किसी भी नंबर को 1 से भाग देने पे वही नंबर होता है, इसलिए सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट है सेक। तो सेक के लिए आपको याद रखना है कि सेक जो है वो कॉस का क्या होता है उल्टा होता है। तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। नेक्स्ट है 30 डिग्री। तो 30 के लिए सेक 30 cos 30 का उल्टा होगा, तो इसे उलट देंगे 2/√3। इसे अगर हम उल्टा करते हैं तो ये √2 ही होगा। अब इसे हम उल्टा करेंगे तो 2/1 क्या होगा 2, और 0 को अगर हम उल्टा करते हैं तो 0/, इसके नीचे 1 छिपा है 1/0 क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा अपरिभाषित। ठीक है, चलते हैं आगे tan। तो ये 0 है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा 1/√3। इसे उल्टा करेंगे तो √3/1, तो ये √3 होगा, 1 का 1 ही होगा। ये √3 है, आप देखिए √3 के नीचे 1 छिपा है, अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो 1/√3 होगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/√3। तो इसका आंसर हो गया 1/√3, और ये अपरिभाषित है तो इसका उल्टा हम 0 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी तैयार हो जाती है। उम्मीद है कि आप इस सारणी को समझ गए होंगे। तो इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी को बनाने के लिए सीख लेते हैं। उम्मीद है कि आप इस सारणी को समझ गए होंगे। अगर आप इस सारणी को समझ चुके हैं तो इसे लाइक करें, इस क्लास को लाइक करें और इसे शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि सारणी का यूज करके क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है।